सियासत को दीन से अलग समझना और ये समझना कि मदरसा और सियासत में तजाद है, मौलाना ने फरमाया कि ये बात दुरुस्त नहीं, इसलिए कि सियासत भी दीन का एक अजीम शुअबा है। और हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फरमाया कि दीन के जो मुख्तलिफ शोबे हैं उनमें सियासत एक अहम शोबा है। और ये एक ऐसी हकीकत है कि जिससे कोई भी शख्स जो दीन की अदना समझ रखता हो इनकार नहीं कर सकता। मुझ जैसे तालिब इल्म जिसकी सारी उम्र पढ़ने पढ़ाने में गुजरी बिस्मिल्लाह के गुंबद में, उसने भी सियासत के ऊपर एक किताब लिख दी है, इस्लाम और सियासी नजरियात, और इसका एक नुस्खा मौलाना की खिदमत में भी पेश किया था। तो सियासत के दीन का एक हिस्सा, लाजमी हिस्सा होना एक मुसल्लम बात है, इसमें किसी इख्तलाफ की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन साथ ही साथ तक़सीम कार के भी कुछ तकाजे होते हैं। तक़सीम कार के तकाजे ये हैं कि हम सब का मकसद तो एक हो, लेकिन हमारे दायरे कार मुख्तलिफ हों, तो उस सूरत में दोनों के तकाजों में बाज़ औक़ात जो तज़ाद पैदा होता है वो तज़ाद नुकसान पहुंचा देता है। लिहाजा अगर हम अपने यहाँ दारुल उलूम के अंदर क़वाइद व ज़वाबित के अंदर हमने ये लिखा हुआ है कि भाई यहाँ तालिब इल्म रहते हुए सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना ममनू है, तो उसको ये समझना कि ये सियासत को दीन से खारिज करने वाली बात है, ऐसा नहीं, बल्कि वो इसलिए है ताकि तक़सीम कार का उसूल बरकरार रहे। और तक़सीम कार के उसूल के तहत जब हम बाहमी ताउन से काम करेंगे, जब कोई शख्स जिहाद पर जाता है तो कोई तलवार उठाता है, कोई तोप दागता है, कोई उनके लिए खाना पकाता है, कोई उनके लिए राहत और आराम के इंतजाम करता है, ये सब जिहाद में शरीक है, लेकिन जो कि मकसद एक है। लेकिन तक़सीम कार के तहत मुख्तलिफ फ़राइज़ मुख्तलिफ अफराद अंजाम देते हैं। उसके तहत हमारी गुजारिश ये है कि मदरसा और वफाकुल मदारिस, इसको नीरी तालीम और तदरीस के साथ भी इसको मखसूस समझा जाए। और इसको अगर ये सिर्फ तालीम और तदरीस में मशगूल हैं और सियासी सरगर्मियों के अंदर खुद दाखिल नहीं होते, तो उसका मतलब ये ना समझा जाए कि सियासत को दीन से अलग समझते हैं।